नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद देश भर में शोक की लहर है। देश 7 दिन का राष्ट्रीय शोक मना रहा है। राष्ट्रीय शोक के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। लेकिन मनमोहन सिंह के निधन पर राजनीति करने वाले राहुल गांधी नए साल की पार्टी मनाने वियतनाम पहुंच गए। इस मुद्दे पर भाजपा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा। पार्टी ने कहा कि जब देश शोक मना रहा है तो लोकसभा में विपक्ष के नेता नए साल का जश्न मनाने के लिए विदेश चले गए हैं। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन सिंह का अपमान किया है। अब चारों तरफ से सोनिया गांधी और पार्टी की जमकर फजीहत हो रही है। लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के आरोप पर सफाई भी दी है और कहा है कि राहुल गांधी विदेश दौरे पर गए हैं और किसी को भी निजता से जुड़े मामले में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर राहुल गांधी निजी दौरे पर जाते हैं तो आपको क्या तकलीफ है? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी अचानक से इस समय विदेश दौरे पर क्यों चले गए। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। कल तक तो तरह तरह की बातें कर रहे थे मनमोहन सिंह को लेकर, लेकिन आज क्या हो गया? देखिए, वो अपने से ट्वीट नहीं करते क्योंकि राहुल गांधी को लिखना नहीं आता, तो ये उनके मैनेजर्स ट्वीट किया करते हैं। हिंदी तो वाकई लिखने नहीं आता, अंग्रेजी भी तो वो नोट कर करके लिखते हैं। एक कंडोलेंस मैसेज भी अपनी से लिख सकते हैं। तो ये ट्विटर पे जो बातें आती हैं ये उनके मैनेजर्स करते हैं। देखिए, राहुल गांधी सीधे साधे व्यक्ति हैं, सभ्य पुरुष हैं। राजनीति उनके लिए नहीं है। ही इज नॉट फिट। जबरदस्ती उनको धक्का देकर के जो है राजनीति करवाई जाती है। ये मौज मस्ती करने वाले आदमी हैं, पार्टी वार्टी करने वाले आदमी हैं, कूल चिल किस्म के व्यक्ति हैं। इनको डिस्को जाना, दोस्तों के साथ अपनी शर्तों पे न्यू ईयर मनाना, बर्थडे मनाना, ये करना वो करना, पूरा दुनिया घूमना, ये इनके शौक में है। ये इनका काम है। कोई उनको पैसे की तो आवश्यकता है नहीं, जॉब की तो आवश्यकता है नहीं। इतना माल भरा हुआ है गांधी परिवार के पास कि वो सबकी तो आवश्यकता है नहीं। आपने पूछा कि क्यों चले गए। भाई, उनकी मर्जी। कोई उनको बोल सकता है क्या? उनकी मर्जी हो, वो जो चाहेंगे वो करेंगे। भाई, दिक्कत तो वहां होती है ना कि आप लीडर हैं, आपने एक गलती काम किया, एक गलत काम किया। देखिए, जैसे कि नड्डा साहब लीडर हैं, हमेशा खतरा बना हुआ रहता है कि कब हट जाए, क्या गलती हो जाए, कब हटा दिया जाए। बीजेपी का और भी नेता है ना, मुख्यमंत्री डर के रहते हैं, मंत्री डर के रहते हैं कि कहीं हमसे कुछ गलत ना हो जाए। क्यों? फिर अकाउंटेबिलिटी आपको देनी होगी, आपको उसका परिणाम भुगतना होगा। राहुल गांधी को कोई चिंता ही नहीं। कौन सवाल करेगा, कौन पूछेगा? कांग्रेस पार्टी इज माय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हम मालिक हैं, तो मालिक को कौन क्या बिगाड़ लेगा? तो पहली चीज ये। दूसरी चीज, उनको ध्यान नहीं रहता भाई कौन मर गया, क्या शोक। उसको कहा गया भाई ऐसा है, चलिए मनमोहन सिंह मर गए, वहां पर फूल देना है। वो वहां खड़े थे, इंतजार कर रहे थे। 6 कैमरामैन थे। एक वीडियो लीक हो गया कि कोई कैमरामैन फोन पे बात कर रहा है जो राहुल गांधी के साथ गया हुआ था। प्रियंका वाड्रा सबको बता रही है कौन कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, और वो फोन करके बता रहा है कि हम अंदर नहीं रहेंगे, हम गैलरी में रहेंगे, हम इधर, हम उधर, वो उधर, वो उधर, अलग अलग एंगल से फोटो खींचना। तब तक वो इंतजार करते रहे। ग्रीन सिग्नल मिला कि सारे कैमरामैन जो है वहाँ बैठ गए। उनके पीआर वालों ने कहा कि अब अंदर चलिए, तो अंदर चले गए। उसमें भी मुझे लग रहा है कि डांट खाया होगा जो मेन कैमरामैन है, जो कमरे के अंदर फोटो खींच रहा, बड़ा शेक कर रहा था। ठीक से वीडियो हुआ नहीं। तो आप ये समझिए कि इनके लिए कोई कौन मनमोहन सिंह। एक खामखा लोग डिस्कस कर रहे हैं कि फाड़ दिया ऑर्डिनेंस को, ये वो। अरे भाई, फाड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? वो तो ये सोचते होंगे, अरे मनमोहन सिंह को तो मैंने ही कहा, माता जी तो किसी और का नाम ले रही थी। जब प्रधानमंत्री तय करना था, डिनर टेबल पे हम लोग बैठे हुए थे, तो मैंने ही कहा कि मनमोहन सिंह बेस्ट है, यही ठीक है, मैंने बनाया, मेरे रहम करम पे वो प्रधानमंत्री है, तो उसके ऑर्डिनेंस को मैं फाड़ूंगा नहीं तो क्या कर लूंगा? मैं कर दूंगा। ये हकीकत है। गांधी परिवार के सामने ये कोई भी कांग्रेसी सब दास हैं। ये सारे जो कांग्रेसी छोड़ के जाते हैं वो सब यही बता रहे हैं।
सोशल मीडिया पर भी इसी तरीके के भाई आप देखिए अब हुआ क्या कि वो चले गए, इसलिए वो गए कि कौन क्या बिगाड़ लेगा, मेरी मर्जी। अब एक और बात समझिए, इसमें इतने पीआर वाले हैं, इतने पॉलिटिशियन हैं, इतने कांग्रेस में, ये समझ में नहीं आया किसी को, इतने निराम मूर्ख हैं उसके सलाहकारों में से सारे लोग कि अभी वो विदेश जाएंगे। बीजेपी वालों को तो मालूम ही चलेगा, भाई वीजा तो लगेगा ही ना, सिक्योरिटी वाले बताएंगे ना कि वियतनाम तक जा रहे हैं, वियतनाम के बाद वो कहाँ जाएंगे पता नहीं, वियतनाम के बाद सिक्योरिटी वाले वापस आ जाएंगे, तो सबको मालूम चलेगा, किरकिरी होगी। लेकिन कांग्रेस में किसी की हिम्मत नहीं है कि राहुल गांधी को ये कह सके कि राहुल बाबा ये जो पहले से प्लान करके रखे हुए न्यू ईयर का, उसको छोड़ दीजिए, प्लीज डोंट गो, आप 7 दिन के बाद चले जाना, शोक का पीरियड खत्म हो जाए उसके बाद चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बोलने की भी किसी की हिम्मत नहीं है। राहुल नाराज हो गए तो नौकरी चली जाएगी, कांग्रेस पार्टी में लात मार दिए जाओगे, तो इसलिए भी वो गए। अब चले गए तो सरकार को तो मालूम चलेगा ही, तो बीजेपी वाले ने कह दिया भाई ये जाना ही था, बर्थडे हो, कोई न्यू ईयर हो, इस तरह की पार्टी को हर बार, कोई नई बात नहीं है, हर बार जाते हैं, और वो कहां जाते हैं किसी को मालूम नहीं होता। तो जस्ट एक मैं बात कह रहा हूं, अभी पिछला भाषण जब हुआ था ना राहुल गांधी का, तो वो हिंदुओं को समझा रहे हैं हिंदुइज्म, मतलब ये इतना बुरा दिन आ गया है हिंदुस्तान में कि एक क्रिश्चियन जो है वो बताएगा कि हिंदू धर्म क्या होता है। तो ये भाई साहब बता रहे थे कि तपस्या का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि तपस्या का मतलब तप का मतलब होता है गर्मी। तो ऐसा कोई भी कार्य जिससे शरीर में गर्मी आ जाए उसको तपस्या करते हैं। ये लोकसभा में उन्होंने कहा, भाषण दिया कि ऐसा कोई कार्य जिससे शरीर गर्म हो जाए उसे तपस्या कहते हैं। तो मैं भी तपस्या करने गए होंगे, वियतनाम के बगल में भी बहुत छोटा छोटा आइलैंड सब है, ये सब थाईलैंड, बैंकॉक, सब उधर ही उधर। भाई कहाँ गए हैं, वेयर आर यू, कहाँ हैं आप? और ये कांग्रेस वाले बड़ा मीकली कह रहे हैं कि वो विदेश यात्रा पे गए। भाई कहां गए विदेश यात्रा में, बताएगा कौन? नहीं, ये निजी यात्रा पे गए हैं, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पहली बात समझ लीजिए, देयर इज नथिंग पर्सनल अबाउट अ पब्लिक पर्सन। ये हिंदुस्तान के हर नागरिक का अधिकार है ये जानना कि आपका लीडर ऑफ अपोजिशन, आपके लीडर्स वो कहां जाते हैं, क्या करते हैं। विदेश में कहीं गलत लोगों से तो नहीं मिलते, विदेश में जाकर कोई गलत काम तो नहीं करते, देश में रहकर के अचानक से वो गायब हो जाते हैं तो किसी गलत काम में तो इन्वॉल्व नहीं है। उनका चरित्र कैसा है, उनका चाल कैसा है, उनका आचरण कैसा है, वो अकेले समय में क्या करते हैं, ये सारी चीजें आप अगर वोट मांगते हो जनता से तो ये तो आपको दिन के उजाले की तरह साफ करना पड़ेगा कि आप हैं कौन असलियत। भाई बाकी लोगों का हो सकता है, जो सिंपल सिटीजन है, जो चुनाव नहीं लड़ता है, जो पब्लिक लाइफ में नहीं है, उसका प्राइवेट लाइफ हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है, जिसको लोग प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं, वो व्यक्ति पता नहीं किससे मिल रहा होगा। वियतनाम गया भी नहीं गया, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ऐसा है कि आप विदेश जाते हैं तो आपके साथ सिक्योरिटी जाती है। कहां तक? योर फर्स्ट डेस्टिनेशन। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा के बारे में हमें बहुत एक सीनियर व्यक्ति ने बताया कि इनको जाना होता है लंदन तो ये चले जाएंगे दुबई, और दुबई गए तो क्या हुआ, दुबई हिंदुस्तान से बाहर पहला डेस्टिनेशन हो गया। और दुबई जब वो चले जाएंगे तो दुबई के बाद वो कह देंगे कि सिक्योरिटी वाले वापस जाओ, और उसके बाद दुबई से वो फ्री है। तो दुबई से वो इटली चले जाएं, वो एम्स्टर्डम चले जाएं, वो कहीं और चले जाएं, किसी को कोई मालूम नहीं। भाई पिछली बार 15-20 दिन गायब हो गए। अभी हाल में
अमेरिका गए, तो भाई कहां गायब हो गए 7 दिन, पता ही नहीं चला किसी को। ये कांग्रेस वाले को भी मालूम नहीं था, किसी की हिम्मत नहीं पूछने की कि राहुल जी आप कहां गए थे। मीडिया वाले भी नहीं पूछते, क्यों नहीं पूछते हैं भाई? ये तो जानना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं कि भाई आप हमारा कोई, भाई आप मुझे एक बात बता दो कि देश का कोई सांसद, देश का कोई मंत्री वो अचानक से गायब हो जाए और वो कहीं ड्रग लॉर्ड से मिल रहा हो, किसी माफिया से मिल रहा हो, जॉर्ज सोरोस के लोगों से मिल रहा हो, वो किसी आर्मी जनरल से मिल रहा होगा, वो कोई चाइनीज एजेंट से मिल ले, वो कोई मोसाद के लोगों से मिले, मीटिंग करे, सीक्रेट प्लानिंग करे, वो सीआईए के लोगों से मिले, वो डीप स्टेट के लोगों से मिले, पाकिस्तान के आईएसआई से मिले। भाई ये कोई गारंटी देगा कि भाई कोई आदमी, आपका नेता किसी आइलैंड पे गया है, वहां पाकिस्तान का जनरल भी पहुंचा हुआ हो? तो क्या खिचड़ी पक रही है? आप तो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो देश को तो 24/7 ये मालूम होना चाहिए कि भाई आप कर क्या रहे हो। और आप देखिए एक दिन के अंदर में बवाल। कल तक तो छाती पीट रहे थे, रो रहे थे, हाय हाय मनमोहन सिंह नहीं रहे, देश को बहुत बड़ा नुकसान हो, 7 दिन का शोक, 24 घंटा बर्दाश्त नहीं हुआ। 24 घंटा बर्दाश्त नहीं हुआ। क्यों? ये पहले से प्लान किया हुआ होगा। यू कैनॉट चेंज योर प्लान। प्रधानमंत्री ने अपने सारे एंगेजमेंट बंद कर दिए। शोक कैसे मनाया जाता है, राहुल गांधी को इस बात का भी इल्म नहीं है। मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन के लिए गए तो वहां मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। ये हाल है। कांग्रेसी आज सब गायब हैं, भाग गए। और कहां है वो सब यूट्यूबर सब? या अजीत अंजुम, तो प्रसून वाजपेयी, तो अभिसार शर्मा और इस तरह के तमाम जो गैंग है, रवीश कुमार, पूछेगा नहीं? सवाल नहीं पूछोगे या बताओगे नहीं कि राहुल जी कहां गए? दिन रात आरती उतारते जो जननायक हैं, खोजो जरा जननायक को। जननायक क्या कर रहे हैं? जननायक के बारे में मालूम होना चाहिए ना। कहां हैं, किससे क्या कर रहे हैं, कहां रुके हुए हैं, क्या कर रहे हैं वो, किससे मीटिंग हो रही है, किससे मुलाकात हो रही है। ये दिस इज वेरी सीरियस ऑफेंस और सरकार को इसमें इंटरवीन करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि आपके साथ, आप कहीं भी जाएं, आपके साथ सिक्योरिटी होगी। अचानक से आप गायब हो जाते हैं। पिछले से पिछली बार अचानक से वो गायब हो गए। कोई तस्वीर आ गई कि लंदन के किसी बार में किसी लड़की के साथ वहां पे डिस्को में थे वो। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। इफ यू वांट टू बी अ सीरियस पॉलिटिशियन तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से आपको बर्ताव करना पड़ेगा, बिहेव करना पड़ेगा। लेकिन ये सारी चीजें आप राहुल गांधी से उम्मीद नहीं कर सकते। क्यों? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहीं भी जाकर के तपस्या करना शुरू कर देंगे, कोई फर्क पड़ेगा? कोई सवाल पूछेगा नहीं। कांग्रेस पार्टी इनकी बपौती है। गांधी परिवार का ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। बाकी झक मारते रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई सवाल पूछेगा नहीं, मीडिया भी सवाल नहीं पूछेगी। भाई लौट के आए तो पूछे मीडिया वाले कि भाई साहब कहां गए थे तपस्या करने, शरीर का तापमान बढ़ाने के लिए? क्योंकि पिछले बार ये गए थे तो कांग्रेस के लोगों ने कहा था कि भाई ये मेडिटेशन करने के लिए गए थे। कहां? तो थाईलैंड में। मुझे हंसी भी आती है, थाईलैंड में कौन सा मेडिटेशन लोग करने जाते हैं? मेडिटेशन करना है भाई उत्तराखंड जाइए, हिमाचल जाइए, हिमालय के गोद में जाइए। ये पता नहीं राहुल गांधी क्या करते हैं। तो ये तो अपनी ही किरकिरी, इतना सब कुछ करने के बाद जब आपका ये बर्ताव होगा तब आप ये कहेंगे ना भाई संविधान लेकर के चलते हैं तो ओबीसी को न्याय दिलवाएंगे, तो हम न्याय करेंगे, हम यात्रा। और ये सब इसलिए हो रहा है कि देखिए वो रिलैक्स करने वाले आदमी हैं, कूल गाय है ना, टी शर्ट पहन के। 26 जनवरी से फिर से यात्रा शुरू होनी है तो ही वांट सम रिलैक्सेशन, वही रिलैक्स करने के लिए गए हैं। लेकिन ऐसे में अगर हमारे नेता इस तरह से बर्ताव करेंगे तो देश में कुछ
अच्छा आप मत समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो जब पूरा देश शोक मना रहा है, राहुल गांधी न्यू ईयर पार्टी बनाने के लिए विदेश चले गए हैं। जिस तरह की हरकत राहुल गांधी ने की है उसे चारों तरफ जमकर थू-थू हो रही है। लोग सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को जमकर लताड़ भी लगा रहे हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से शर्मसार हो गई है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।